यदि कोई राम के चरणों की ओर जा रहा है, उसकी सहायता नहीं करते हैं, तो सन्मुख हो तजो राम पद, करतन सहस सहाय। प्रसन्नता पूर्वक जो उसकी सहायता नहीं करते, वो सब चले जाते। बोलिए, तो अगर कोई भगवान के मार्ग में जा रहा है, उसको रोकना तो कितना बड़ा, सहायता न करना भी पाप है, उसको सहायता करनी चाहिए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहयोग देना चाहिए। यदि रोकेंगे तो बड़े पापी हो जाएंगे। बंधुओं, यहां पर पूरा नगर घर घर में तैयारी होने लगी है जाने की राम जी के पास। घर घर साजे हैं वाहन नाना, घर घर पर अनेक प्रकार के वाहन सजाए जा रहे हैं। हर्ष हृदय पर भात पयाना। एक और प्रभात था अयोध्या में। रात को तैयारियां हो रही थी कि कल राज तिलक होगा। बंधुओं, इतनी प्रसन्नता थी, इतनी प्रसन्नता थी, लेकिन प्रातः होते होते वो प्रसन्नता सब बड़ी करुणा में बदल गई थी। आज एक और रात है, केवल राम के दर्शन के लिए, राम से मिलने के लिए ये रात है। उसी दिन जैसी तैयारी, उसी दिन जैसा हर्ष। घर घर साजे हैं वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात प्रयाना। इतना हर्ष है, प्रभात सवेरे सवेरे प्रातः ही चलना है राम के लिए। भरत जाए घर की न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। भरत ने अपने घर पर जाकर के विचार किया, ये नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सब किसका है? संपत्ति सब रघुपति कई आही, जो बिन जतन चलो तजे ताही। ये सब राम का है। इसको बगैर उपाय के, बगैर योजना के, बगैर सुरक्षा के चल दूंगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। यदि मैं इसको ऐसे का ऐसा छोड़ के चला जाऊं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, और ना ही मेरी भलाई होगी, और मैं पापियों का शिरोमणि बन जाऊंगा, स्वामी का द्रोही हो जाऊंगा। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देखिन कोई। कोई भी संसार में सब लोग करोड़ दोष देते रहे, देते रहे, देते रहे, परंतु करे स्वामी हित सेवक सोई। जो अपने प्रभु का हित करे, स्वामी का हित करे, वही सेवक है। कोई भी कितने भी दोष दे ले, लेकिन सेवक को स्वामी के हित का ही कार्य करना चाहिए, वही सेवक कहा जाता है। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। ऐसा विचार करके भरत जी ने वो पवित्र सेवकों को बुलाया जो सपने में भी अपने धर्म से कभी वंचित नहीं होते। अरे कोई इंद्र का भी राज्य का प्रलोभन दे दे तो अभी वो अपनी नीति को नहीं त्यागते। ऐसे पवित्र सेवकों को, जिनको भरत जी अच्छी तरह जानते और मानते थे, ऐसे सेवकों को भरत जी ने बुलाया। कई सब मरम धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो ते राखा। सारा मरम, सारा धर्म अच्छी तरह से वेद बताया, सारा धर्म की राजनीति बताई, वो जो जिस लायक था उसको वहां रख दिया। कर सब जतन राख रखबारे, राम मात पय भरत सिधारे। सबका उपाय करके, सबकी व्यवस्था करके फिर भरत जी राम जी की माता कौशल्या के पास पहुंच गए हैं। 186वां दुआ बंधुओं ये अयोध्या कांड का। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहे बना वन पालकी सजन सुखासन जान। भरत जी ने जो है सभी माताओं को बड़ा दुखी जान करके, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सभी माताओं का आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने का तथा सुखासन यान यानी सुखपाल सजाने के लिए आज्ञा दे दी। सभी माताएं चलेंगी, उनके लिए सुखासन सजा दिए। चक्क चक्क जिम पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। नगर के नारी और नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। चकवा चकवी जैसे सोचते रहते, प्रातः सवेरे होगा, प्रातः होगा, प्रातः होगा। ऐसे चकवा चकवी की भांति वह भी प्रातः सो नहीं रहे, रात को सबके सब जगे हुए।
जागत सब निस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। जागते जागते ही प्रभात हो गया। जागते जागते भरत जी ने सभी विद्वान सुजान ज्ञानी मंत्रियों को बुलाया। कहे उले हो सब तिलक समाजू, बने देव मन राम है राजू। राज तिलक की सारी सामग्री ले ली जाए। वन में मुनि वेश में भी महाराज राम को राज तिलक दिया जाए। क्या निर्णय है भरत का। बेगिच लव सुन सचिव जुहारे, तुरत तुरगनत नाग संहारे। यह सुनकर के चलो, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। तत्काल तैयारी कर दी चलने की। अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़े चले प्रथम मुनिराऊ। वशिष्ठ जी सबसे पहले चल रहे, जो भरत जी को राजा बनाना चाह रहे थे। एक नहीं चली। ऐसे भरत भरत थे। अरुंधति उनकी पत्नी का नाम है। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर के चले हैं। अग्निहोत्र की सारी सामग्री ले ली है। विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ चढ़ करके राम जी के लिए वहां के लिए प्रस्थान कर दिए। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहूं कीन पयाना। गांव के जो भी लोग थे, बैलगाड़ी थी, ऊंट गाड़ी थी, हाथी थी, जो भी था ले लेकर के सब चल दिए। गांव में कोई रहना नहीं चाह रहा। बंधु, राम का प्रेम, ऐसा प्रेम, राम जैसा प्रेम किसी के भी हृदय में उत्पन्न हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। ऐसा लोगों को राम से प्रेम क्यों है? क्योंकि राम का सब पर ऐसा प्रेम है। शिव का सुभग न जाए बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी सुंदर पालकियों पर सभी रानियां चढ़ चढ़ करके अब चित्रकूट के लिए बयान कर रही है। शिव का सुभग न जाए बखानी। वो जो डोलियां थी शिव का जो बनाई गई थी, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सभी माताएं, सभी रानियां राम के लिए प्रस्थान कर दी चित्रकूट को। 187वां दुआ बंधुओं, अयोध्या कांड का। सौंप नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाय। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सुच सेवकन, नगर किसके हाथ में सौंप दिया है? जो बड़े पवित्र और धर्मवान जो सेवक थे, उनको नगर की सुरक्षा सारी विधि विधान के साथ सौंप करके सादर सकल चलाए, आदर पूर्वक सबको रवाना किया, सबको चलाए। चलो भाई, सब चल दिए हैं आगे आगे। उसके बाद सुमिरि राम सिय चरण तब, भरत चले दो भाई। सब लोगों को, नगर वालों को चलाए, चलो। उसके बाद में राम और सीता के चरणों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं और उन चरणों को प्रणाम करके फिर पश्चात में भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई वहां से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। बंधुओं, ये 187वां दोहा अयोध्या कांड का। सभी नगर निवासियों के साथ में भरत जी बड़े प्राण प्रिय लगे सबको, और सबने प्रस्थान कर दिया है। जहां पर राम थे, इतनी प्रसन्नता है राम के पास जाने की। सब बड़े प्रसन्न मन से आज चित्रकूट के लिए प्रयाण कर दिए हैं। ये कथा आज यहाँ पर विराम करेगी। बाद में फिर भगवान की दया से कथा का संचालन होगा। यहाँ पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।